दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको विश्व के लोकतंत्र के बारे में बताना चाह रहा हूँ। विश्व में दो प्रकार का लोकतंत्र चलाया जाता है, लोकतंत्र से शासन किया जाता है। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिस प्रकार से स्विट्ज़रलैंड या इन कंट्री में होता है, इनमें डायरेक्ट लोग चुनाव करते हैं और वही प्रतिनिधि देश का शासन करता है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जनता चुनाव करती है और अपने प्रतिनिधि को वहाँ की, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, या वहाँ का जो सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, उसमें भेजते हैं। फिर वे अपने नेता का चुनाव करते हैं और चुनाव करने के बाद तब शासन चलाया जाता है। इस प्रकार से विश्व में 3 प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था है। एक तो हम देखते हैं यूरोपियन या दक्षिण एशियाई देश, जिसमें हमारा भारत भी आ जाता है, वहाँ का लोकतंत्र। एक अरबिक लोकतंत्र या कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में जो लोकतंत्र है उसके बारे में। और तीसरा है रशियन और चाइनीज़ लोकतंत्र। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो अरबियन या अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोकतंत्र चलाया जाता है। यहाँ भी अधिकतर देशों में राजा प्रथा है। जो इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ राजा की प्रथा, राज शासन है, और वहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन वो नाम मात्र होता है। सारी शक्तियाँ जो राजा के पास ही होती हैं और वही शासन करता है। और बहुत जगह चुनाव भी होते हैं, सब चीज़ होता है, लेकिन वहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस सैनिक शासन को ज़्यादा ताकत देती है। इस प्रकार से सेना वहाँ ज़्यादा दिनों तक शासन करती है। दूसरी आती है यूरोपियन या हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ हमारी प्रेस स्वतंत्र होती है, हमारा संविधान होता है। प्रत्येक नागरिक को संविधान के हिसाब से स्वतंत्रता होती है, बोलने की, लिखने, पढ़ने और अपने अधिकारों की सारी जानकारी होती है, और वो एक उच्च पद पर भी पहुंच जाने का अधिकार उनके पास होता है। यहाँ प्रेस, जो समाचार मीडिया है, वो भी स्वतंत्र होता है, और जो चुनी हुई सरकार है वो कोई भी अपना फैसला बिना जनता के या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं सभी के मंजूरी के बिना लागू नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो, या ऐसा कोई कार्य किया जाता है शासक पर पक्ष द्वारा, तो कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है, कोर्ट उसके ऊपर फैसला लेता है। और यहाँ राष्ट्रपति भी होते हैं कई देशों में, कई देशों में नहीं होते हैं, लेकिन शासन व्यवस्था पूरी तरह जनता के हाथ में रहती है। और हर 5 साल बाद या 6 साल बाद चुनाव होते हैं, या कहीं 4 साल बाद चुनाव होते हैं, और जनता चुनकर अपने प्रतिनिधि को भेजती है और वही हमारे ऊपर शासन करते हैं। इस प्रकार से ये सबसे अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था रशियन कंट्री और चाइनीज़ जो एरिया, चाइना साइड की जो कंट्रीज़ हैं, उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। वहाँ भी जब रसिया से करीब 16-17 कंट्री 1990 या 91 में आज़ाद हुई थी, तो रसिया ने एक शर्त पर उन्हें आज़ाद किया था कि वे कोई खून खराबा नहीं करेंगे और वे रसिया के हर जो उनकी शर्तें होंगी उनको मानेंगे। तो उनकी कई शर्तें थी, उनमें से एक, नाटो में कोई भी देश नहीं जा सकता, और दूसरी शर्त थी कि वे अपनी रक्षा के लिए कोई सेना ज़्यादा नहीं बना सकती है, और उनकी जो देश की सीमाएं हैं उनकी रक्षा रसिया की फ़ौजें करेंगी, और जो भी हथियार या उनके लिए जो भी हैं वो रसिया से खरीद सकते हैं। और इस प्रकार से रसिया ने उनकी मदद करने के लिए बोला। तो इस प्रकार से वहाँ फिर चुनाव हुआ। चुनाव में उस वक्त जो पार्टी थी उसने चुनाव जीता, लेकिन ताजुब आपको ये होगा कि हर 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन आज भी 30-35 साल बाद भी वही वहाँ का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है जो
स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय हुआ था, क्योंकि वहाँ नागरिकों को अपनी लोकतंत्र की जो अधिकार है उनको ठीक से नहीं दिया, मतलब उनको नहीं दिया गया है। जैसे वोटिंग का ही मैं उदाहरण दूं तो हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, प्रत्येक नागरिक वोट देता है, लेकिन वोट किसी भी परिवार का सीनियर जो गार्जियन होता है वो अपने परिवार की, चाहे उनकी 5 वोट हो 10 वोट हो, सबका नाम लिख के वोटिंग सेंटर में जाएगा और वहाँ वोट डाल के आ जाएगा। और अगर उस परिवार का कोई भी नहीं गया तो वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो खुद उनका वोट डाल देते हैं। इस प्रकार से जो शासक पक्ष होता है, जो पार्टी शासन में होती है, उसके पक्ष में 95% 95% तक वोट पड़ जाते हैं, और जो विपक्ष के नेता होते हैं वो गिने चुने होते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं रह जाता और उनको सताया भी जाता है। इसका एक कई उदाहरण आपने रसिया में भी देखे, जहाँ पुतिन ने अपने विपक्षियों पर बहुत ही काफ़ी प्रताड़ना दी है उन्हें। इसी प्रकार से जो छोटी छोटी कंट्री, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो आर्मेनिया, अज़रबैजान, ये जो देश हैं, यहाँ भी इसी प्रकार से विपक्षी पार्टियों का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये भी एक लोकतंत्र है, लेकिन नाम मात्र का। और इसी प्रकार से आपने चाइना में भी देखा होगा, वहाँ सिर्फ एक पार्टी का ही शासन है, लेकिन वो भी लोकतंत्र बोलते हैं अपने आप को। हर 5 साल बाद चुनाव होता है, लेकिन वो भी दिखावा। एक ही पार्टी की शासन में है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, और जो भी चुनाव लड़ेगा तो बिना उस पार्टी की इजाज़त के वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारे भारत में भी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो बहुत ही